नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जयवीर सिंह का बड़ा बयान। आज पूरा कुनबा किस तरीके से वोट मांगता फिर रहा है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर से उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज एक पूरा वातावरण बनाए हैं। अनुजेश जी की पत्नी जब मैनपुरी के जिला पंचायत अध्यक्ष थी तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तब से लेकर अब तक अनुजेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय रूप से सदस्य हैं। इलाहाबाद की घटना को लेकर जयवीर सिंह ने बोला, जो छात्र और बच्चे अपनी मांगों को लेकर मांग कर रहे थे उस बात को 1 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मान लिया है और एक कमेटी गठित कर दी गई है और जांच कर निर्णय लेगी। वहीं जो लोग छात्रों के संग बैठकर उधमबाजी कर रहे थे वह सब विपक्ष के लोग हैं और छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तब के आरओ और एआरओ की परीक्षा कराने के लिए कमेटी गठन कर दी गई है और जल्द ही परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। मैनपुरी से संवाददाता अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी नुक्कड़ सभाएं कर रही है, पूरा परिवार ग्राउंड पर नजर आ रहा है। कैसे इसको देखते हैं और क्या लग रहा है इस चुनाव? वो लोग जो हमेशा चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करके चले जाते थे, वो कह जाते थे कार्यकर्ताओं से कि चुनाव की काउंटिंग के बाद प्रमाण पत्र लेने आएंगे। वो लोग पूरा खानदान अगर घर घर टहल रहा है, इसका मतलब उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही है। उसी के परिणाम स्वरूप आज पूरा कुनबा घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग करके चुनाव जीतने का प्रयास कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि चुनाव हारते हुए उन्हें दिखाई पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आज एक वातावरण बना है। और खास रूप से वो लोग जो अपने को एक जात विशेष पर एक अधिकार मानते थे, उस समाज ने भी आज निर्णय लिया है कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कन्यादान के रूप में अपनी बेटी को अनुजेश जी के हाथों सौंपा था, हाथ पीले किए थे, आज उनकी आत्मा को भी कष्ट होगा कि उनके आने वाली पीढ़ी, उनके उत्तराधिकारी अपने मान पक्ष का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनको भी धक्का बताने का काम कर रहे हैं, उनकी भी आत्मा को कष्ट होगा। निश्चित रूप से आज क्षेत्र की जनता एक नारा है कि जब आदरणीय मुलायम सिंह जी के नेताजी के बेटी के रूप में हाथ पीले जिनके किए गए थे, ऐसे उनके दामाद, उनके मान पक्ष के अनुजेश जी के पक्ष में यदि बेटी उन्होंने दी है तो वोट देने का हक तो हमारा बनता है। इसी नारे के साथ आज ज़्यादातर उनका समाज। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना ये है कि भाजपा जो है ना लड़ाने का काम करती है, रिश्तेदार को रिश्तेदार से लड़ा दिया। आप वोट की बात कर रहे हैं? अभी नहीं लड़ा दिया, उन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात से। अनुजेश जी की पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष जब थी मैनपुरी जिले की, उस समय 2019 में उन्हीं की मुलायम सिंह जी की उसी भतीजी के खिलाफ उनको अपदस्थ करने के लिए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और बचाने का काम उनको, जब उन्होंने अनुरोध किया भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको पद पर बरकरार रखने का काम, अविश्वास प्रस्ताव गिराने का काम, पद पर हिसाबत रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके, जिनको वो कह रहे हैं कि हमारे रिश्तेदारों, तो उन्हें रिश्तेदारों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और तब से लेकर अनुजेश जी कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और नेता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा कदम उठाया है कि उनको, जो लोग कहते थे कि यादवों के लिए भारतीय जनता को जगह नहीं है, यादवों को भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर बात करें सर, समाजवादी पार्टी अक्सर कर आरोप लगाती है कि भाजपा जो है ना मुद्दों से भटकाने का काम करती है, ना तो रोजगार पे बात करती है ना विकास पे बात करती है। हम तो विकास और रोजगार दोनों कर रहे हैं, इधर उधर की क्यों करते हैं? मैनपुरी में देख लो, अखिलेश जी का ही क्षेत्र है, यहाँ से वो एमएलए रहे हैं। इन्हीं के क्षेत्र में जिसमें अपनी दावेदारी करते हैं, ये मार्कंडे ऋषि के रूप में क्षेत्र जाना जाता है, ये चमेर ऋषि के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 5-5 करोड़ रुपये दे करके आज उसको सर्वांगीण विकास देने का काम किसने किया? मैनपुरी को ऑडिटोरियम, म्यूजियम देने का काम किसने किया? मैनपुरी को 700 करोड़ की ऊपर की लागत का नया बाईपास स्वीकृत कराने का किस सरकार में हुआ है? मैनपुरी के सभी चौराहे आज बुलंदियों को क्यों छूते दिखाई पड़ रहे हैं? आज मैनपुरी का सर्वांगीण विकास दिखाई पड़ रहा है, जबकि लंबे समय से ये समाजवादी पार्टी के लोग, सीपीआई के लोग पीढ़ियों से जिस जिले को हथियाए हुए हैं राजनीतिक तौर पे, अब तक इनने क्या किया?
बताएं जरा विकास की बात करते हैं। वहीं डिम्पल जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा परिवारवाद की बात करती है, लेकिन हमारे रिश्तेदार को हमारे खिलाफ उतारा है। बता तो रहे, अभी मैंने जवाब दिया ना। वो उनके रिश्तेदार तब कहाँ थे? वो उनके रिश्तेदार तब नहीं थे क्या जब 2000 नीचे करो ना थोड़ी आईडी। अपदस्थ करने के लिए, चेहरा दिखाई दे। अपनी ही परिवार की बेटी को अपदस्थ करने के लिए अनुजा सही था जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्हीं के परिवार की बेटी थी संध्या यादव, धर्मेंद्र यादव की सगी बहन, मुलायम सिंह यादव की सगी भतीजी, वही जिला पंचायत अध्यक्ष थी जिनके खिलाफ समाजवादी पार्टी अविश्वास लेके आई थी। और उस अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष जी ने अनुरोध किया, उनकी मदद करी, अविश्वास प्रस्ताव भी गिरा और यथावत 5 साल डंके की चोट पर जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तब ये किस्सा नहीं थे क्या? मंत्री जी प्रयागराज में जो छात्रों के ऊपर आंदोलन चल रहा है किस तरीके उसको देखिए, प्रयागराज में जो मुख्य मांग थी, एक हमारी सरकार कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ, ईमानदारी के साथ हर परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध है। जो भी आंदोलन जिस बात के लिए हो रहा था, जो वास्तविक आंदोलन हो रहा था, जो वास्तविक बच्चे जो मांग कर रहे थे, 1 मिनट में माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप करके उनकी मांग को पूरा करने का काम किया है। आगे की मांग पर भी एक कमेटी का गठन किया गया जो उस पर अपनी रिपोर्ट देगी, तदनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन अब आंदोलन वास्तविक बच्चे नहीं कर रहे, अब आंदोलन विपक्ष के लोग जानबूझ के प्रायोजित तरीके से कराने का काम कर रहे हैं। वहीं छात्रों का आरोप है ARO और RO के जो परीक्षा होनी है उसको अलग क्यों किया जा रहा है? उसको भी एक ही पैटर्न में कराने की बात। चलिए, हम लोगों ने कमेटी बनाई है ना, कमेटी की जैसे ही आख्या आएगी, कमेटी की रिपोर्ट आते ही तदनुसार जो भी न्यायोचित होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग पूरी तरह संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शिता के साथ, गुणवत्ता के साथ सभी छात्रों को न्याय मिले, किसी के साथ कोई किसी के हक पर डाका न डाल पाए, कहीं किसी के साथ पक्षपात और अन्याय न हो पाए, ये व्यवस्था पारदर्शिता और गुणवत्ता। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।